दूसरे हफ्ते वहां पे डेनमार्क में, नेदरलैंड्स में कोई ना कोई कुरान जला देता है। जलाता है कि नहीं जलाता? क्यों भाई? उनको तो कोई नहीं बोलता कि तुम लोग माइनॉरिटी के खिलाफ हो। आपने इंडिया में 140 करोड़ बंदे हैं, ठीक है, 150 करोड़ की जनसंख्या ऑलमोस्ट है हमारी, 40-50 करोड़ के बीच में, 140-150 के बीच में, और यहां पे मेजॉरिटी हिंदू है। आपने देखा किसी ने कुरान शरीफ जला दी? हमारे तो बीच में मुसलमान रहते हैं, और हां ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में खटपट होती है भारत में, नहीं होनी चाहिए लेकिन होती है। आरजू, सबसे पहले तो मैं शर्मिंदा हूं। सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आज अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर है, जो कि बहुत है, आपके पास फतवा देने वाले मौलवियों के अलावा दूसरी चीज तो है ही कोई नहीं है, क्योंकि आपने ना इंग्लिश पढ़ी है ना मैथ पढ़ा है, आपने इसी चीज पे चूरन बेचा है। तो आज वो कहां है? मेरा ये क्वेश्चन एक है कि या तो ये जो इनोसेंट लोगों को मारा जाता है, इसमें इस्लाम की क्या पोजीशनिंग है इसके ऊपर? एक तो ये चीज होगी। दूसरा ये है कि अगर आपको याद हो कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में जो रॉ है वो इन्वॉल्व है। और दरअसल नॉर्मली तो हम रॉ जो है, इंडिया की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उसका तो इमीडिएटली नाम लेते हैं, लेकिन कुछ अरसे से हमने नाम लेना उसका हमारी लीडरशिप ने छोड़ा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। नोएडा की तो कम पॉपुलेशन है, दिल्ली को लगा कि दिल्ली एनसीआर से तो कम ही पॉपुलेशन होगी, नेदरलैंड की जितने की भी है। ये तो हर दूसरे हफ्ते कुरान शरीफ जला देते हैं यार। अच्छा, फिर भी ये डेमोक्रेसी है, फिर भी ये सेक्युलर है, फिर भी सब कुछ है, और इन्हीं की सरकार परमिशन दे रही है उनको जलाने के लिए। आप सुनो मेरी बात, इन्हीं की सरकार कह रही है, वो कहता है कि साहब मुझे ना कुरान शरीफ जलानी है। क्या? वेरी गुड यार, वेरी गुड, जाओ जलाओ, तेल और माचिस भी हमसे ले लेना फ्री, तुम जलाओ। यार हद हो गई। आप किसी के धर्म ग्रंथ को बोल रहे हो जला दो, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या? ये नेदरलैंड की सरकार का ये फर्ज नहीं था कि उस बंदे को बैठाना, वहां पे समझाना कि बेटा आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। वो किसी की भी जिसको कहते हैं कि किताब हो, रिलीजियस बुक हो, वो हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, सिखों की, ईसाइयों की, किसी की भी, उसकी मान्यता बराबर होती है, उसकी रिस्पेक्ट बराबर होती है। आपको नहीं करना है, गलत चीज है। इख्तलाफ अपनी जगह। हो सकता है आपको मुसलमानों की कोई बात समझ में ना आए, हो सकता है मुसलमानों को हिंदुओं की कुछ बात समझ में ना आए, दोनों को ईसाइयों की बात समझ में ना आए, वो अलग चीज है, उसके ऊपर बैठ कर डिस्कशन हो सकता है। लेकिन किसी की धार्मिक ग्रंथ को फूंक देना तेल लगा के और उसको बोलना नहीं शाबाश, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। होता है यूरोपियन कंट्रीज में, कोई बोलता है उनको कुछ? कोई नहीं बोलता, ना कोई बोलेगा उनको, क्योंकि गोरा डिसाइड करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और गोरा आपको मॉरल लेक्चर दे सकता है, फौज में इसको एमएल बोलते हैं ना, गोरा मॉरल लेक्चर आपको दे सकता है, वो गोरे का हक है। तो डॉक्टर जयशंकर ने फिर इनको दिया ठोक। अच्छा जी, 2-3 और खबरें हैं। रमीज राजा, पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं, वो भाई साहब एक जमाने में तो बड़े गुस्सा हुआ करते थे जब एशिया कप वाला मामला हुआ था ना दोस्तों, याद है आपको एशिया कप वाला मामला? तो जब ये जय शाह वगैरह ने बोला था कि इंडिया की टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, भाई साहब ये आदमी इतना गुस्सा था, रमीज राजा, इसने बस अपने बाल नहीं नोच लिए, बाकी इसने सब कुछ कर दिया। इंडिया अपने आप को क्या समझता है? इंडिया बड़ा एरोगेंट हो गया है, बड़ा घमंडी हो गया इंडिया। अगर इंडिया नहीं आता है पाकिस्तान तो हम भी नहीं जाएंगे, जब वर्ल्ड कप होगा हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। इसने पूरा बवाल करा, पूरा, मतलब इसने ऐसा भंगड़े डाले हैं इसने वहां पे कि ये बन गया सबकी डार्लिंग, क्योंकि पाकिस्तानी वैसी बैल बुद्धि है, उनको समझ में आ गया कि हाँ ये तो बिल्कुल जिहादी है, देखो ये तो भाई है, साडा भरा है। तो साडे भरा के चक्कर में उन्होंने बोल दिया कि साहब चलो जिहादी है, कोई बात नहीं, चलो 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 चलो, बढ़िया, हम नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, इंडिया फलाना इंडिया ढिमका, सब कुछ कर दिया। अब ये पता लगा है कि रमीज राजा ने मोटे पैसे, कैसे पैसे दोस्तों? मोटे पैसे लेके बोला है कि मैं सिर्फ इंडिया जाऊंगा नहीं, मैं कमेंट्री भी करूंगा। मोटे पैसे। वो कहां गई पाकिस्तान की इज्जत? वो कहां गई पाकिस्तान की आबरू? वो कहां गई पाकिस्तान की गैरत? और ऐसे 8-10 उर्दू के लंबे चौड़े शब्द कहां गए पाकिस्तान के, जिसके लिए रमीज राजा खड़ा हुआ था कि अगर इंडिया नहीं आ सकता तो हम भी नहीं जाएंगे।
मैं यही बता रहा हूं, इसको कुछ नहीं, एक रोटी एक बोटी मिला के ऐसे देखो तो जीप का लप लप करते, लप 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 इंडिया। अब ये कमेंट्री करेंगे, देखना, बाल रंग के ना, लंबे लंबे बाल अपने रंग के, रमीज राजा कमेंट्री करेगा इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडियंस ने बोला देखो ये जो बोलता है ना, इनके बोलने पे, पाकिस्तानियों के बोलने पे सीरियसली मत लिया करो चीजें। एक, और मस्जिदों के अंदर घुस के जो बम मारे जाते हैं, अटैक किए जाते हैं, इनके बारे में फतवे क्यों नहीं ये दे रहे? ये बाहर निकल के कौम को क्यों नहीं बताते कि ये काम ना करो? क्या वजह है इसकी? ये इतना लुक्रेटिव कारोबार है कि वो नहीं करना, इसको बंद नहीं करना चाहते। इससे, इसमें इतना पैसा है, ये इतना चूरन बिकता है। 12 रबीउल अव्वल, मुझे आप सोच नहीं सकते, मैं इतना खुश हूं आज कि मुझे भारत से बहुत ज्यादा मैसेजेस आए इसके ईद मिलादुन नबी के ऊपर। मेरे हिंदू भाइयों ने बहुत मैसेज किए, मुझे मुबारकें दी, और मैं इतना प्राउड फील करता हूं कि वो इतना मुझसे प्यार करते हैं कि जिसकी हद कोई नहीं है। लेकिन ये है कि अंदर मस्जिदों में घुस घुस के ये बम मार रहे हैं। मेरा सबसे पहला तो ये क्वेश्चन ये है कि बेदोष लोग जिनका कोई कसूर नहीं है, कोई किसी नस्ल और रंग, किसी मजहब का भी हो, उसको मारना इस्लाम में जायज है क्या? और फिर उसके बाद मस्जिद, जो कि आप कहते हैं खुदा का घर है, वहां अंदर घुस के जब इन्होंने बम मारे हैं, वो कौन है लोग? वो तो मुसलमान है। और फिर उसके बाद अब मैंने आज सुबह उठते पड़ा, वो उसका ज्यादा अफसोस हुआ मुझे। कहते हैं जी राह मुलव्वस है। आप किस चीज में मुलव्वस हैं? आप रोक क्यों नहीं रहे राह को भैया? अगर आप में इतना तपड़ है, फिर तो आप रोकते क्यों नहीं उसको? और अपना होमवर्क ना करें। अब टीटीपी ने कहा है हमने नहीं किया, फिर आपने पहले आपकी कोशिश यही थी, मैं बिल्कुल इसको वॉच कर रहा था बड़ा क्लोजली, पहले ये सोचते रहे शायद टीटीपी ने किया, उन्होंने कहा भी हमने नहीं किया, फिर ये सोचते रहे आईएसएस ने किया होगा, उसके पीछे ये जाने की कोशिश करते रहे। अब तीसरा, वहां से भी कुछ नहीं मिला, फिर इन्होंने राह पे लगा दिया। अभी जिस चीज को इन्होंने, जिसके बारे में जवाब ना देना हो, जिस चीज का चैप्टर क्लोज करना हो, ये फौरन कह देते हैं ये जी राह ने किया है, फिर उसके बाद स्टोरी खत्म, स्टोरी खत्म। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि माओ के बच्चे मर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि कई लोग, एक मुझे याद है शाहिद हकान अब्बासी हमारे साबिक वज़ीर आज़म हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि ये तो कोई बात ना हुई कि जी रॉ इन्वॉल्व है, फ़लाँ मुल्क इन्वॉल्व है। दी ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आपने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया। इस हवाले से ये ना बताएं कि फ़लाँ मुल्क पाकिस्तान में क्या कर गया। दुनिया में एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, वो करती हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है इसके अंदर ये जो चीज़ बार बार कही जा रही है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? कौन कर रहा है, कहाँ से करा रहा है? एक तो चलो ये रिसेंटली हमने देखा है कि 2-3 वाक़े जो हैं वो हुए हैं। आज पाकिस्तान में मियाँ वाली, जो कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, उनका होम टाउन है, वहाँ पे भी एक चेक पोस्ट पे हमला हुआ है, और जिसमें 2 लोग, जो 2 टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं, और पुलिस वालों ने बड़ा बढ़-चढ़ के उसको कंट्रोल किया। इस तरह अगर आपको याद हो कि मस्तूंग बलूचिस्तान में हमला हुआ है एक ही दिन में, फिर केपी खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ है। तो लगता ये है कि रॉ जो है वो पेनिट्रेट कर चुकी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में। दे मे नॉट बी ऑपरेटिंग डायरेक्टली, बट ऑब्वियसली दे मे बी यूजिंग समवन।